हाय दोस्तों की जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में 3 तक सवाल आपको बता दिया है 2.1 का। आइए हम इसके आगे सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में कह क्या रहा है। कह रहा है कि हमने एचसीएफ दे दिया है इन दोनों संख्याओं का और आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें एक सूत्र को लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या है पहले आइए हम देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र हमारा ये है कि x माने हमारी ये पहली संख्या, y क्या है हमारी दूसरी संख्या और एचसीएफ क्या है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। आप देखिए सवाल में हमें क्या दिया है। हमें दिया है कि एचसीएफ दे दिया है और हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। देखिए हम कैसे इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारी संख्या पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, यानी x बराबर क्या होगा 306 और y बराबर 657 और हमारे एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे दिया गया है। तो इसलिए पहले हम लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी है 306 और मल्टीप्लाई y की 657 और बटे में क्या लगाना है एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना दिया है इन दो संख्याओं का 9, तो इसके नीचे क्या लगाएंगे 9। ठीक, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आया, यानी ये इतना हो गया। अब हमारे दोनों का मल्टीप्लाई इतना आ गया। अब 9 से इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा हमारा एक्स वाई, यानी इन दोनों का एलसीएम होगा। तो वाई हम इन दोनों को भाग देते हैं। अब देखिए तो एक 2 बार जाएगा, यानी 9 दूनी 18, इसको माइनस करेंगे अब तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 1 उतरेगा तो 9 दूनी 18, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 उतरेगा, फिर 13 बार जाएगा, यहाँ फिर माइनस होगा, फिर यहाँ पर हमारा 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 उतरेगा, फिर उसके बाद हमारा 3 ही बार जाएगा, फिर यहाँ पर 27 होगा और इसके बाद हमारा यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 2 उतरेगा तो 9 बार जाएगा। तो 7 से माइनस हो गया और हमारा 0। तो हमारा कितना इसके भाग में बाद आया इतना है, यानी 22,339। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, हमारा एलसीएम कितना आया 22,339।
आइए अब अगले सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या क्या रहा है कि 6n यानी 6 की पावर n, यानी यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 6 की पावर में जितनी नेचुरल नंबर लगाएं उसका गुणनफल इतना हो, हमारा अंत में क्या है, 0 है। यानी जैसा कि कहने का मतलब है कि 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, यानी करोड़ों तक जा सकता है ऐसे। तो इसको लगाएं यहाँ पर पावर या नेचुरल नंबर रखें पावर में, तो उसका गुणनफल इतना आए, वो हमारा लास्ट में 0 हो। तो उसको हमें सिद्ध करना है कि, या सिद्ध करना है, उसमें बताना है कि क्या ये सही है कि रॉन्ग है, कि आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये बताना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। मतलब कह रहा है कि 0 अंत में, यानी अगर लास्ट में अगर 0 आएगा तो संख्या या तो 2 से विभाजित होगी यानी 5 से विभाजित होगी। तो देखिए देखिए यानी 2 से मतलब विभाजित होने का मतलब है 2 और 5 से, तो 2 इंटू 5 यानी 10। लास्ट में 0 है ना, अगर 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी तो यानी 10, इसका तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, यानी हमको दिखाना है कि 2 इंटू 5 की पावर n बराबर 6 की पावर n, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो 2 इंटू की पावर की 5 n बराबर, इसका दोनों का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए निकाल लेते हैं इसको हम। यानी 2 इंटू 3, यानी इसका आभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होगा। देखिए अब क्या ये दोनों बराबर आपस में बराबर है, नहीं है ना। इसमें 2 है, 2 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, न इसमें 3 है, इसलिए ये बराबर आपस में बराबर नहीं है। और हमने इससे सिद्ध होता है कि 6 की पावर n में अगर जितने भी नेचुरल नंबर पावर में n में लगाएंगे उसका गुणनफल जितना होगा, लास्ट में इसमें 0 नहीं आएगा। में स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। इसका कहने का मतलब है कि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से 6 की पावर n का 2 इंटू 3n की पावर n के अन्य दूसरा कोई आभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई अन्य आभाज्य गुणनखंड नहीं होगा तो हमारा लास्ट में 0 नहीं आएगा। बता दी बस, क्या मिनट हो गया। देखिए आप लोग छठी सवाल लगाना, अगर छठी सवाल ना आए तो आप कमेंट जरूर करना, तो हम उसका वीडियो हम डालेंगे। आइए 7वें सवाल में क्या कह रहा है। 7वें सवाल में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
वृत्ताकार पथ इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, और जबकि इस मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर हों, यानी सपोज दैट हमारा एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर सोनिया है और यहाँ पर रवि है, ठीक। इनको 18 मिनट लगता है, इनको रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट इनको, इनको 18, इनको 12 मिनट। अब कह रहा है दोनों एक ही स्थान पर हों, मतलब हमारा यहीं पर हों, तो दोनों दोनों एक ही स्थान पर हों, माने दोनों एक साथ चक्कर लगाएं, तो ये कितने मिनट में पहुंचेंगे। यानी प्रारंभ स्थान पर यहीं चलेंगे, तो यहाँ पर चलते 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 चक्कर लगाने में यहाँ पर इन दोनों को कितना समय लगेगा, यही हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों कितने समय में पहुँचेंगे। आइए देखते हैं कैसे एलसीएम निकालते हैं इसका। आइए 18 और पहले यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18। अब कह रहा है कि अगर दोनों साथ ही एक ही स्थान पर हों और दोनों साथ में चक्कर लगाएं तो कितने समय पर पहुंचेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे, यानी 12 और 18 2 से यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 9 होगा, फिर 3 से यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 1। अब देखिए कितना है एलसीएम इन दोनों का। दो दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी दोनों का 36 है। यदि इनको 36 मिनट लगेगा तो एक साथ पहुंचने में,